हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ी एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता होगा, पहले से मैंने बता दिया है कि आपका एडमिशन 12th के मेरिट बेस पे होगा। ठीक है, ये तो सबको क्लियर होगा। बट लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे एक्सपेक्टेड मेरिट कट ऑफ को लेकर, तो क्या कितनी कट ऑफ जाएगी आपकी इसको लेकर। तो यार वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग करते क्या है कि वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, जिससे आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और हम आपको इस वीडियो में टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ऑफिशियली कितने सीट्स हैं और एक्सपेक्टेड मेरिट की कट ऑफ कितनी जाएगी, एंड ऑल वेटेज, कितने वेटेज लगेंगे, मीन्स कौन कौन से वेटेज पे आपके मार्क्स, वेटेज लगने से आपके मार्क्स कुछ एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो जाते हैं, मार्क्स आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो कौन कौन से वेटेज हैं जिनसे आपको मार्क्स इंक्रीज होगी कैटेगरी वाइज, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बात और यार, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अभी भी 75% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज़ यार, मैं आप लोगों के लिए इतना वर्क करता हूँ, तो आप लोग मेरे लिए एक छोटा सा वर्क कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट में गाइज यार। और वीडियो को शेयर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो, क्योंकि शेयर करने कोई पैसे तो लगते नहीं हैं। ठीक है, तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो। चलिए हम पहले बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की। ठीक है, तो कितने सीट्स हैं ऑफिशियली। तो ऑफिशियली जो सीट्स हैं मैं उसके बारे में आपको बता दूं, मैं दिखा दूं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं केवल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करूँगा, क्योंकि देखिए पीजी वालों के एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे सितंबर मंथ में, ऑनलाइन एग्जाम होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे केवल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की बात करूँगा। ठीक है, तो पहले मैं बात करूँगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। देखिए ये अभी लास्ट ईयर की सीट है। इस बार क्या हुआ है, 10% सीट यूजीसी के अंडर में इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो अभी ये सीट्स मैं लास्ट ईयर की बता रहा हूँ, मैं अभी आगे जो प्रेजेंट टाइम में कितनी सीट्स है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो अभी ये सीट्स मैं बता दूँ, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की टोटल नंबर ऑफ सीट्स 130 है, 130 सीट है और 10% सीट इंक्रीज हुई है। तो अभी फ़िलहाल कितनी सीट्स है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और बात करें सेकंड बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस की, तो उसकी कुल 70 सीटें हैं। ठीक है, 76। और यहाँ पे मिनिमल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरमीडिएट आपका साइंस या फिर मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी से कंप्लीट हो, साइंस विथ मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की, तो टोटल 62 सीट है। एक बात और, बीबीएससी में ओनली जो पीसीबी कैंडिडेट्स हैं वहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और यार, बहुत लोगों को भी नहीं पता है कि क्या अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं। तब मैंने पहले बता दिया कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो इस मेरिट बेस्ड प्रोसेस एडमिशन में एलिजिबल नहीं हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग, जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड को छोड़ के, ठीक है, जो यूपी के हो या बिहार के, फिर एमपी, राजस्थान, कहीं के भी हो, वो लोग मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रोसेस पे उनका एडमिशन नहीं होगा। उनका एडमिशन आईसीआर एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो ये अगर आप लोग मन में डाउट हो कि मेरा एडमिशन हो जाएगा मेरिट बेस्ड प्रोसेस पे अगर अदर स्टेट के हैं, तो कतई नहीं होगा यार, क्योंकि केवल ये उत्तराखंड डोमिसाइल के कैंडिडेट्स के लिए ये है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे जो सीट्स है। एक बात और, जो वेटनरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपना 12th पीसीबी से कंप्लीट किया हो, केवल वहीं बीबीएससी के लिए एलिजिबल हैं। उनकी काउंसलिंग केवल बीबीएससी में उन्हीं की होगी जो 12th पीसीबी से पास आउट हों। ठीक है, तो टोटल 62 सीट्स हैं बीबीएससी की। नेक्स्ट बात करें बीएफए बैचलर ऑफ फिशरी साइंस की, बीएफएफसी की, तो टोटल 20 सीट हैं उसकी। जिनका इंटरमीडिएट साइंस के में बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर से हो, वहीं केवल फिशरीज़ के लिए अप्लीकेबल है। मैथ के स्टूडेंट जिन्होंने पीसीएम से अपना 12th पास आउट किया, वो भी न तो बीएफएससी के लिए न तो बीवीएससी के लिए, मीन्स वेटनरी और फिशरीज दोनों के लिए एलिजिबल नहीं है वो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की। एक बात और, इस बार फूड टेक्नोलॉजी के अलावा बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की नई सब्जेक्ट्स स्टार्ट हुई है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सब्जेक्ट में स्टार कोड लगा है, स्टार कोड है। इसका मतलब है ये सब्जेक्ट, ये कोर्स इस बार से 2020 से नई स्टार्ट हुई है। ठीक है, पहले फूड टेक्नोलॉजी तो थी, बट एक नई कोर्स और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी इस बार से स्टार्ट हुई है। तो उनमें अभी 24 सीट्स हैं। ठीक है, जिनका इंटरमीडिएट साइंस विथ पीसीएम या फिर पीसीएमबी से कंप्लीट हो,
वहीं इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करें बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो उसकी भी 45 सीट है, ठीक है। जिन्होंने अपना 10+2 फिजिक्स या फिर मैथ्स से कंप्लीट किया हो या फिर बायोलॉजी से, वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो मेनली हम यहाँ पे बात करते हैं, देखते हैं केवल और केवल एग्रीकल्चर और कम्युनिटी साइंस एंड बीबीएससी और फिशरीज़ की एंड फूड टेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में 130, कम्युनिटी साइंस में 70 और बीबीएससी में 62 और बीएफएससी में 20 सीट है और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में 24 सीट है एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में टोटल 45 सीट है, ठीक है। तो ये ऑफिशियली है दोस्तों, ठीक है। ये 220 का प्रोस्पेक्टस है, आप लोग को मैं दिखा दूं, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। प्रोस्पेक्टस है ये इस बार का, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आगे हम बताने वाले हैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, तो प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट तैयार की है और ये ऑफिशियली नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये ऑफिशियली कट ऑफ लिस्ट नहीं है। अब मैंने इस कट ऑफ लिस्ट को वहाँ के एक सर हैं, एम्प्लॉई हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, उनकी हेल्प से और कुछ सीनियर हैं उनकी हेल्प से मैंने ये एक्सपेक्टेड लिस्ट, मेरिट लिस्ट तैयार की है। तो चलिए देख लेते हैं। ये यूजी प्रोग्राम के लिए, ठीक है। आपको पहले पता होगा एडमिशन मेरिट बेस प्रोसेस पे होने वाला, तो कैसे होगा, अब मेरिट लिस्ट पे 12th के मेरिट बेस पे होगा, ठीक है। तो यार आपको पता होगा एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा नंबर में है और सीट्स बहुत ही लिमिट है, तो कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, ये तो सबको क्लियर होगा कि कट ऑफ थोड़ी हाई जाने वाली है। और क्योंकि सबसे पहले जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन होगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले उनके मार्क्स थोड़े हाई रहेंगे, क्योंकि 90% बच्चे जो हैं ऐसे हैं जो 80+ या फिर 85+ वाले हैं, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं, सबसे पहले काउंसलिंग आपकी वेटनरी साइंस की होगी, ये सबको पता होगा, ये लास्ट ईयर से होता चला आ रहा है कि पहले काउंसलिंग वेटनरी साइंस की होती है और उस काउंसलिंग में केवल वही एलिजिबल हैं जिन्होंने अपना 12th PCB से पास आउट किया हो, ये भी सबको पता होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जो BBSC की कट ऑफ है ये थोड़ी हाई जाने वाली है, क्योंकि इसमें सबसे पहले देखिए काउंसलिंग होती है तो सबसे पहले जो सबसे हाई मार्क्स वाले कैंडिडेट्स रहते हैं वहीं उसके लिए एप्लीकेबल रहते हैं। तो यार ऑफिशियली नहीं है ये, आपकी कट ऑफ 95% प्लस है फॉर जनरल के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ी 95+ भी रह सकती है या फिर 94 भी हो सकती है, ठीक है। 96 भी हो सकती है या फिर 94 भी हो सकती है, तो यार 1-2% ऊपर नीचे होता रहता है। तो यार ये है फॉर वेटनरी साइंस के लिए जनरल की। और EWS की बात करें तो EWS में 90 to 95। यार देखो मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ये ऑफिशियली कट ऑफ नहीं है, ठीक है। आपकी कट ऑफ इतना ही रहेगी, इसी के आसपास रहेगी, या फिर थोड़ा ज़्यादा हो सकती है या फिर थोड़ा कम हो सकती है, ठीक है। तो EWS की 90 to 95% के बीच में रहेगी, ठीक है। 91 हो सकता है, 92 हो सकता है फॉर BBSC प्रोग्राम्स के लिए। एंड OBC की 90% हो सकती है। देखिए कुछ लोगों को वेटेज मिलता है, वेटेज सर्टिफिकेट लगाने पे कुछ मार्क्स उनके इंक्रीज होते हैं, तो जिनके मार्क्स अभी भी थोड़े लो हैं तो यार होपलेस ना हो, क्योंकि अगर उनके पास कुछ वेटेज है, जैसे कुछ गर्ल्स कोटा होता है, कुछ स्पोर्ट्स कोटे होते हैं, कुछ एम्प्लॉय कोटा होता है, ऐसे बहुत सारे कोटे होते हैं, तो सबके मार्क्स थोड़े ना थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपके कट ऑफ मार्क्स मेरिट आपकी इसी के आसपास रहेगी। तो SC की बात करूँ तो BSc वेटनरी साइंस के लिए 85 से 90 के बीच में रहेगा और ST की 85 तक रहेगी, ठीक है। तो जनरल और EWS की थोड़ी हाई रहती है एंड OBC की भी, ठीक है। और एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में फॉर एग्रीकल्चर BSc एग्रीकल्चर के लिए जनरल की 90% प्लस कट ऑफ जाने वाली है और EWS में 85 to 90% प्लस, और OBC में 85% प्लस कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। एंड SC में भी 80% प्लस ही जाएगी और ST में 80% प्लस। यार देखिए पहली बात कि SC ST में बहुत कम सीट है, रिजर्वेशन के थ्रू 40 या फिर 90% सीट ही SC ST के लिए रिजर्व रहती है। मीन्स टोटल 100 सीट में केवल 14 सीट ही SC ST के लिए रहती है। ये रिजर्वेशन कोटा अब पूरे इंडिया में लगता है और संविधान में है, तो क्या किया जाए। तो आगे हम बात करेंगे BSc फिशरीज़ की, ठीक है। तो BSc फिशरी में जनरल की 85% प्लस कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। मेरिट लिस्ट आपकी 85+ वालों पे ही अप्लाई होगा एंड EWS की भी 85 के आसपास ही रहेगी। तो मीन्स इसका कहने का मतलब है जितने भी कैंडिडेट्स जिनका 12th में 85% हो या फिर उससे ज़्यादा हो उन्हीं का सिलेक्शन होगा, और थोड़ा कम भी है तो वेटेज लगा के उनका हो सकता है। और OBC की भी 85% जाने वाली है एंड SC ST दोनों की 80% प्लस ही रहेगी या फिर 80% के आसपास ही रहेगी। मीन्स 81 हो सकती है या फिर 79, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें बीएससी कम्युनिटी साइंस की, तो कम्युनिटी साइंस में 85% प्लस जाएगी ही, क्योंकि इसमें केवल और केवल मैथ के स्टूडेंट्स एलिजिबल रहते हैं, तो थोड़ी मार्क्स उनकी हाई जाएगी। ठीक है, तो 85 प्लस जाने वाली है उनकी कट ऑफ, और EWS की भी 85% के आसपास ही रहेगी। ठीक है, 84 भी हो सकता है, 83 भी हो सकता है। अब मेरे कहने का मतलब है इसी के आसपास रहेगी। ठीक है, और OBC का भी 85% ही रहेगा, एंड SC ST का भी दोनों का सेम, क्योंकि इनके ज़्यादा नहीं 4-5 सीट पड़ेंगे इनको, तो उनका भी सीट्स 80% के एबव ही रहेगा। और नेक्स्ट बात करें हम लोग फूड टेक्नोलॉजी की, तो यार फूड टेक्नोलॉजी की 85 to 90% प्लस जाने वाली हैं, क्योंकि देखिए फूड टेक्नोलॉजी में थोड़ी मार्क्स हाई रहते हैं PCM और PCB वालों के। अब पता होगा क्योंकि PCB वालों से अक्सर मार्क्स थोड़े हाई रहते हैं, CBSE बोर्ड हो या फिर चाहे UK बोर्ड हो, सभी जगह थोड़े जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके मार्क्स ज़्यादातर लोगों के थोड़ी हाई रहते हैं PCM से। तो यार ये फूड टेक्नोलॉजी में यही दोनों एलिजिबल रहते हैं, तो इनकी भी थोड़ी मेरिट की कट ऑफ हाई जाने वाली है, 85 to 90% के एबव में जाएगी। ठीक है, और EWS की बात करें तो 90%, और OBC की बात करें तो 85 to 90% जाने वाली है। एंड SC ST की सेम वही 80 to 85 के अंडर में, उससे प्लस भी हो सकती है या फिर उससे माइनस भी, 86 भी हो सकती है, 84 भी हो सकती है, तो उन दोनों की कट ऑफ SC ST की इन्हीं के आसपास रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सबसे जो लो कट ऑफ जाती है और फूड टेक्नोलॉजी की, ये देखिए सब्जेक्ट इस बार से न्यू स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। अभी इस सब्जेक्ट को UGC ने न्यू स्टार्ट किया है, BTech फूड टेक्नोलॉजी को। ठीक है, फूड टेक पहले से ही था, बट BTech फूड टेक्नोलॉजी इस बार से न्यू स्टार्ट हुआ है। तो इनकी जो कट ऑफ जाने वाली है मेरिट कट ऑफ 12th बेस पे, तो थोड़ी लो जाएगी, क्योंकि सबसे लास्ट में काउंसलिंग इसका होगा, तो अधिकतर लोग स्टूडेंट्स एडमिशन पा चुके होंगे या फिर जो बाकी रह गए होंगे, तो उनकी मेरिट लिस्ट कट ऑफ थोड़ी लो जाने वाली है। तो यार जनरल और EWS की कट ऑफ सेम 80% प्लस जाएगी। तो जिनके कट ऑफ अगर BTech फूड टेक्नोलॉजी से करना चाहते हो, तो अगर 85% हो तो उनके लिए ये सीट फिक्स हो जाएगी एक। ठीक है, और OBC की 80% जाने वाली है, और SC और ST की 75 to 80% के एबव में जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट तैयार की हुई है वहाँ के एम्प्लॉय और सीनियर की हेल्प से। ठीक है, ऑफिशियली नहीं है, ऑफिशियली जब भी आएगा मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स की। देखिए मैं पहले आपको टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स बता दिया हूँ, लेकिन वो क्या था लास्ट ईयर की टोटल सीट्स थी। तो अभी इस बार से 10% सीट्स सभी कोर्स में इंक्रीज हुए हैं UGC के अंडर में। ठीक है, तो लास्ट में जैसे 65 या 64 के एबव में सीट थी BBSC में, तो अभी इस बार 70 प्लस सीट रहने वाली है। BSc एग्रीकल्चर में आपको पता होगा 130 प्लस सीट थी, तो 10% इंक्रीज होने पर 13 सीटें आपकी इंक्रीज होंगी, मीन्स 143 सीट आपकी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर 145 प्लस सीट दिखाया आपको, क्योंकि सीट्स आपकी 145 के एबव में ही रहेगी। BSc फिशरीज की 25 सीट ही रहेगी, और BSc कम्युनिटी साइंस की 80 सीट। देखिए 70 सीट पहले से थी 70 सीट, और जिसमें 10% इंक्रीज होने पर आपकी 77 सीट टोटल पड़ती है। तो 77 क्या मैं उसको 80 दिखा दिया है कि सीट आपकी कभी भी सम नंबर में ही रहेंगे, जब भी रहेंगे हमेशा, तो 80 प्लस ही सीट आपकी रहेगी। एंड फूड टेक्नोलॉजी जो 24 सीट्स हैं, इसमें भी सीट्स इंक्रीज हुई है, तो टोटल आपकी सीट 30 के अबव में रहेगी। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफिशियली नहीं है, बट ऑफिशियली मैंने पहले आपको बता दिया है, ये 10% इंक्रीज ऐड होकर है। ठीक है, तो ये थी एक्सपेक्टेड मेरिट कट ऑफ। और फिर भी यार आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स तो ओपन है ही, आप लोग आस्क कर सकते हैं, लेकिन यार उससे पहले आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी कोई अगर मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे आस्क कर लीजिए। एंड मैं आगे बात करूँगा ऑल वेटेज की। तो वेटेज कैसे आपको मिलेगा, कौन कौन से वेटेज सर्टिफिकेट हैं, टोटल 10 सर्टिफिकेट हैं वेटेज के, कौन से हैं मैं आपको दिखा दूँ। तो चलिए बात करते हैं ऑल वेटेज की। तो दोस्तों हम अगर सर्टिफिकेट की बात करें वेटेज सर्टिफिकेट की, तो टोटल यूनिवर्सिटी में 10 वेटेज सर्टिफिकेट अप्लीकेबल हैं। तो मैं नंबर वाइज में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मैं पहले बात कर रहा हूँ उत्तराखंड के अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र। ये केवल जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मान्य रहेगा। ठीक है,
ये UKBC सर्टिफिकेट केवल और केवल OBC कैंडिडेट्स के लिए मान्य रहता है। तो ये सर्टिफिकेट को आप अपने एरिया के जो तहसीलदार हैं या फिर जो उप जिलाधिकारी हैं, मीन्स SDM है, जो आपके एरिया का सब डिस्ट्रिक्ट एरिया हो, वहाँ से आप कांटेक्ट करके इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। क्योंकि देखिए सर्टिफिकेट का प्रॉफिट सबको होने वाला है, ठीक है। कुछ न कुछ मार्क्स आपके इंक्रीज़ होंगे। सर्टिफिकेट जो वेटेज सर्टिफिकेट होता है उनसे प्रॉफिट होता है सभी को, और क्योंकि सबके कुछ न कुछ वेटेज सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलते रहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करें हम अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति मीन्स SC ST वालों के लिए, जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट है UKSC एंड UKST का, ठीक है। ये भी आप अपने एरिया के जो उप जिलाधिकारी हैं या फिर SDM हैं या फिर जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे कांटेक्ट करके आप ये सर्टिफिकेट आप लोग बनवाकर इसका प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जो आपका डोमिसाइकल सर्टिफिकेट हो। देखिए ये सभी कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपका ये होगा कि आप उत्तराखंड के मूल स्थायी निवासी हैं, ठीक है। ये निवास प्रमाण पत्र UK डोमिसाइकल सबके पास होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे, तो प्लीज़ आप लोग इसको कांटेक्ट करके इसको बनवा लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सर्टिफिकेट नंबर 4 की, जो सब कैटेगरी चिल्ड्रेन फॉर फ्रीडम फाइटर, ठीक है। अगर किसी के घर में कोई उनका पेरेंट्स गार्जियंस फ्रीडम फाइटर उनके दादा या फिर दादा के दादा जो भी हों, अगर कोई फ्रीडम फाइटर है तो उसका सर्टिफिकेट आप लोग के पास है तो इसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है यार आप लोगों को। देखिए टोटल अगर वेटेज की बात करें तो आपको 5% से ज़्यादा नहीं मिलते, बट फ्रीडम फाइटर एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिससे आपको 5% प्लस भी मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई हो तो आप इसका प्रॉफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेट है उत्तराखंड सेना दल सब कैटेगरी डिफेंस पर्सनल वार्ड्स, ठीक है। देखिए किसी के घर में अगर कोई गार्जियन किसी का आर्मी में हो या फिर किसी भी डिफेंस सर्विस जॉब में हो तो उसका भी सर्टिफिकेट जारी होता है और वहाँ के ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है। तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी होता है, तो आप लोग वहाँ से कांटेक्ट करके इस सर्टिफिकेट का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो आप सर्टिफिकेट नंबर 6 जो रूरल सर्टिफिकेट है, मीन्स जो उत्तराखंड के ग्रामीण एरिया से कैंडिडेट्स आते हैं, ठीक है। जो उत्तराखंड के ग्रामीण एरिया से कैंडिडेट्स आते हैं वो लोग जिस कॉलेज से पढ़े हुए हों, मीन्स अगर आपने कोई ग्रामीण एरिया के कॉलेज से पढ़ा हुआ है, 12th अपना पास आउट किया हुआ है, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे कांटेक्ट करके ये सर्टिफिकेट आप लोग बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी रूरल सर्टिफिकेट। एंड नेक्स्ट बात करेंगे PH सर्टिफिकेट, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये होना ज़रूरी है। ये आप अपने एरिया के CMO जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे कांटेक्ट करके इस सर्टिफिकेट को बनवा के इसका प्रॉफिट ले सकते हैं। इसमें भी 5% मार्क्स आपके इंक्रीज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट नंबर 8 सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग वेटेज फॉर स्पोर्ट्स। ये कुछ वेटेज आपकी स्पोर्ट्स कोटा जिनके पास नेशनल लेवल का या फिर स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स कोटा हो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, वो भी इसका वेटेज का मार्क्स इंक्रीज करवा सकते हैं। अपना मार्क्स ऐड करके अपने मार्क्स को कुछ इंक्रीज, उनका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, कुछ मार्क्स की प्रॉफिट होगी उनको, ठीक है। तो ये है स्पोर्ट्स कोटा का सीट। और नेक्स्ट बात करेंगे एंड एग्रीकल्चरिस्ट। ये देखिए जिनके एम्प्लॉय या फिर जिनके घर में उनके कोई गार्जियन या फिर फादर मदर जो भी हो, देखिए सबसे बड़ी बात आपकी जो गार्जियन की सर्टिफिकेट मान्य होती है वो केवल और केवल फादर मदर पे, जो आपके माता पिता हैं केवल उन्हीं पे यह लागू होगा। ये नहीं कि आपको जो चाचा है, मौसा मौसी जो भी हो, और इन लोगों का जैसे कि आपके घर में कोई एम्प्लॉय है GBPU में, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉय आपका वो मीन्स आपके पापा या मम्मी हैं तभी ये सीट्स एम्प्लॉय कोटा का वेटेज आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। अगर ये सोच रहे हैं आप लोग कि हमारे चाचा जी वहाँ पे हैं, मामा जी वहाँ पे हैं, मौसी जी वहाँ पे हैं, तो उसका प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, केवल मदर और फादर पे ये अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चरिस्ट जिनके माता पिता कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर हो उनको भी वेटेज मिलता है सर्टिफिकेट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एम्प्लॉय कोटा की। ये सबको पता होगा जिनके जिनके फादर या फिर मदर GBPU में एम्प्लॉय हो, ठीक है, उनका भी वेटेज मिलता है। वो सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी के थ्रू ही रिलीज होती है, तो वहाँ से
कांटेक्ट करके इसका लाभ ले सकते हैं आप लोग। तो ये टोटल 10 सर्टिफिकेट ऐसी हैं, वेटेज सर्टिफिकेट, जिनका लाभ आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ अदर ऐसे वेटेज हैं जो सबको मिलते हैं, जिसको बोलते हैं गर्ल्स कोटी के, ठीक है। तो जो गर्ल्स हैं उनका भी कुछ अलग से कोटा होता है, उनको भी कुछ अलग से मार्क्स, 1 या फिर 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स ऐसे करके उनको एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। तो यार 1-2 मार्क्स से सबकी नहीं बट कुछ लोगों की हेल्प हो जाएगी। एंड ये थी ऑल वेजेस सर्टिफिकेट की लिस्ट, और मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपको पहले बता दिया है। एंड फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आस्क कीजिए। और प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज।